इतनी सारी कंपनीज के आईपीओज आ रहे हैं बट आपने एक स्ट्रेंज पैटर्न नोटिस किया है कि आईपीओ के जस्ट पहले वाले साल में कंपनी सडनली प्रॉफिटेबल हो जाती है। ये साला होता कैसे, हम अर्बन कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं। वेलकम टू डे 21 ऑफ इस सीएफए फॉर यू सीरीज। आज का टॉपिक है डेफर्ड टैक्स एसेट यानी कि डीटीए। देखो, वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करके प्रॉफिट दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं बट उसमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट तरीका है डीटीए के थ्रू मैनिपुलेशन करना। इसको समझते हैं। जैसे अर्बन कंपनी का अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने कुछ 240 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड ये सडनली पोस्ट हुआ है। इसके पहले लगातार 2 सालों तक नुकसान था। अब मजे की बात ये है कि 240 में से 211 करोड़ का प्रॉफिट तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री के कारण आया है, जिसके हम बोल सकते हैं कि डीटीए का क्रेडिट लिया है। तो चलो अब समझते हैं कि ये क्या होता है और कैसे हुआ है। सो बेसिकली डीटीए अराइज होता है जब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है आपके अकाउंटिंग इनकम से। मतलब इनकम टैक्स वाला आपको आके बोल रहा है कि भाई आप मुझे 100 रुपए का टैक्स दो। आप किताब में देख रहे हो तो आपके हिसाब से तो टैक्स 75 का निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इनकम टैक्स को 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपने 25 रुपए आपके हिसाब से इनकम टैक्स को ज्यादा दे दिए जो आप फ्यूचर में कम दोगे। तो ये एक 25 रुपए का आपने डीटीए रेस कर दिया। बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई भी कंपनी डीटीए सिर्फ तब क्रिएट कर सकती है जब उसे ये दिख रहा हो कि फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स होंगे एंड वो इस डीटीए को रिवर्स करने के लिए सफिशिएंट होंगे। तो उन्होंने डीटीए रिकॉग्नाइज कर दिया एंड 211 करोड़ रुपए सीधे पीएनएल में फ्लो हो गए। ये एक अकाउंटिंग गिमिक है जिसके थ्रू प्रॉफिट्स बढ़ाए जा सकते हैं बट एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है। अगली बार किसी भी कंपनी का डीआरएचपी आता है एंड प्रॉफिट इन्फ्लेटेड दिखता है ना, तो जरूर देखना कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं। अगर आप सीएफए करने का सोच रहे हो तो हमने पार्थ वर्मा क्लासेस पे बहुत सारे डेमो लेक्चर्स डाले, आप जाके देखो एंड मीनवाइल द वैल्यूएशन स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।